जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम बड़े ही सुंदर टॉपिक को लेकर आपके सामने पुनः आए हुए हैं। आज हमारा बड़ा सुंदर टॉपिक है। कहते हैं एक गृहस्थ आश्रम ही ऐसा आश्रम है कि जिस आश्रम से हर जीव के लिए, हर प्राणी के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा बनता है। कोई भी जीव हो, एक ऐसा आश्रम है। कहते हैं गृह कार्य नाना जंजाला। कहते तो ऐसे नाना प्रकार के जंजाल हैं, पर इसी जंजालों में हम कई प्रकार के अच्छे कर्म करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। उसी बात को लेकर एक बड़ी सुंदर हमारे मन में बात आई है, जो मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूं। क्या बात है? कहते हैं जब हमारी माता बहनें भोजन बनाती हैं, भोजन प्रारंभ करती हैं, तो कहते हैं भोजन जब बनता है तो पहली जो रोटी होती है वह रोटी हमें गाय के लिए अवश्य निकालना चाहिए, जिसे गौग्रास भी कहा जाता है। कहते हैं पहली रोटी हम गाय के लिए निकालते हैं और अंतिम जो रोटी होती है वह श्वान यानी कुत्ता के लिए हम निकालते हैं। यह छोटे छोटे कर्म ही हमें बड़े बड़े संकटों से कभी कभी बचा लेते हैं। और गृहस्थ आश्रम का यह एक पवन और पवित्र एक कर्तव्य भी है कि आप इसे करिए। कहते हैं जब हम गाय के लिए वह एक रोटी निकालते हैं तो महाराज वह केवल गाय के लिए ही नहीं होती है। कहते हैं उस गाय में 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। तो एक रोटी के द्वारा ही हमने 33 कोटि देवताओं को, 33 करोड़ देवताओं को एक रोटी में ही हमने सबको भोजन करवा दिया, भोजन खिला दिया। अब आप देखिए एक रोटी का कितना चमत्कार है। कहीं आपको ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। यदि आप नित्य प्रतिदिन एक रोटी निकालते हैं तो आप मान लीजिए यदि आपने गाय को उस रोटी को खिलाया तो एक रोटी के खाते ही आपके सारे देवताओं को आपने घर बैठे ही भोजन करवा दिया। कितना सरल उपाय। और कहते हैं जब हम भोजन करें तो भोजन करने के पूर्व पहले हमें गौ के लिए ग्रास निकालना चाहिए, जिसे गौ ग्रास कहा जाता है। जो भी आपका ताजा भोजन बना हो उस भोजन को आप एक रोटी के टुकड़े में लगाकर एक प्लेट में रख दें, यह गौ ग्रास है। कहते हैं वह आप जो हिस्सा निकालते हैं, गौ ग्रास निकालते हैं, वो महाराज एक जगह नहीं कई जगह वितरित हो जाता है। जैसे कि पहला जो हिस्सा होता है वो गाय के लिए भी माना जाता है, और दूसरा जो उसी में आप हिस्सा मानते हैं तो वह पितरों के खाते में चला जाता है, और तीसरा जो होता है वो आहूतों के खाते में वही ग्रास चला जाता है, और चौथा जो होता है वो वसुओं के खाते में जाता है, और पांचवा जो हिस्सा होता है जो अधोगति में जीव डले हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनके हिस्सा में जो भूमि पर गिर जाता है, उन अधोगति वाले जीवों को वह हिस्सा प्रदान हो जाता है, उनके खाते में चला जाता है। और कहते हैं पांचवा जो हिस्सा होता है वो देवताओं के खाते में चला जाता है, और छठवां जो हिस्सा होता है वह हमारे क्षेत्र के जो भी कहते हैं कि देवी देवता होते हैं, हमारे आसपास रहने वाले उन देवताओं के खाते में। और कहते हैं ना कभी जब हमारा कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो त्रयोदशी के बाद जो 13 पिंड होते हैं वो तो उस समय हो जाते हैं। फिर इसके बाद 6 महीने के बाद 6 मासी पिंड होते हैं, 1 साल के बाद 12 मासी पिंड होते हैं। तो कहते हैं उन सभी लोगों को भी हमारे उसी ग्रास के द्वारा, गो ग्रास के द्वारा वह प्रदान हो जाता है। तो आप देखिए कि एक रोटी के द्वारा, एक गो ग्रास के द्वारा आपने कितने लोगों को भोजन करवा दिया अपने घर बैठे। पहले की हमारी माताएं होती थी
तो घर बैठे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्म करते रहते थे। कहते जैसे जब रोटी बनाती थी तो अब पहले बनाने से पूर्व रोटी का टुकड़ा पहला बना तो उसको अग्नि देवता में हम डाल देते थे, तो उसके द्वारा अग्नि देवता को है भोजन पहुंच जाता था। और जो भी नीचे जो आटा गिर जाता था वह चींटियां खा लेती थी, तो चींटियों को वह आटा पहुंच जाता था। तो ऐसे छोटे छोटे हम कर्म करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है और देवता भी खुश होते हैं, हमारे पितृगण भी बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े मुग्ध होते हैं। इसलिए हमें अंतिम जो रोटी होती है वो कुत्ते के लिए भी अवश्य निकालना चाहिए। गाय के लिए रोटी निकालें, आप कुत्ते के लिए निकालें। देखिए आपके घर में किसी भी प्रकार की धन की कभी कोई आपकी कमी नहीं रहेगी, आपका भंडार हमेशा उनकी कृपा से भरा रहेगा। यह कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। इसी के अनुसार आपको जय श्री राधे, जय श्री।